बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। चाहे सियासत ख़त्म हो जाए, मुआहदे में फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई नहीं होगी। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर ने जंगबंदी मुआहदे में फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़जाना का कहना है कि वो हमास के साथ मुमकिना गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत किसी भी फ़लस्तीनी कैदी को रिहा करने की मुखालफत करते हैं। इसराइली वजीर ने फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई को खौफनाक और होलनाक वाक़या करार देते हुए कहा है कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा, इसके लिए रेड लाइन खींचनी होगी। उन्होंने 2011 में इसराइली फौजी गिलाद शालित के बदले गजा में हमास के अब के रहनुमा याहिया सिनवार की रिहाई पर रोशनी डाली। अक्टूबर 2011 में हमास ने शालित को इसराइल के बदले में रिहा किया, जिसमें सिनवार समेत 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। उनका कहना था कि हमने देखा कि गिलाद शालित के मुआहदे में क्या हुआ, हमने याहिया सिनवार को रिहा किया और देखते हैं कि बदले में हमें क्या मिला। हम किसी मंतक के साथ अगले याहिया सिनवार को रिहा करेंगे और मजीद हज़ारों इसराइलियों को ख़तरे में डालेंगे। इंतहाई दाएं बाजू के मजहबी सेहूनी पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा, मैं इसकी मुखालफत करूँगा, चाहे इससे मेरा सियासी कैरियर ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। उन्होंने इसराइल के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की और दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर गैर कानूनी मुआहदे पर अमल पैरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह लबनान ने मकबूजा शुमाली फ़लस्तीन में ज़हूनी फौजी अड्डे पर हमला करने का ऐलान किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गासिब ज़हूनी हुकूमत की जारहा फ़ौज की वहशियाना जारहियत के जवाब और फ़लस्तीनियों की हमायत में हिजबुल्लाह लबनान ने ज़हूनी इलाकों और ज़हूनी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए और ख़ास तौर से बरानीत फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जिससे इस पूरे इलाके पर खौफ व हिरास तारी हो गया। हिजबुल्लाह लबनान ने अपने एक और बयान में कहा है कि इसके मुजाहिदीन ने अपने गाइडेड मिसाइलों से ज़हूनी रडार सिस्टम और जासूसी के आलात को निशाना बनाया। लबनान की तहरीक इस्तिकामत के अल राहब के इलाके में भी ज़हूनी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह लबनान ने अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मराकश के हज़ारों बाशिंदों ने गजा में जारहा इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रहने के खिलाफ 40 से ज़्यादा शहरों में मुजाहरे किए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मराकश के शहरियों ने गासिब ज़हूनी फ़ौजियों के मुकाबले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हमायत में इसराइल मुखालिफ नारे लगाए और मराकश की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गासिब ज़हूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदों पर नज़रसानी करे। ज़हूनी हुकूमत और मराकश के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो सन 2000 से ख़त्म थे, 10 दिसंबर 2022 को अमेरिका की निगरानी में दोबारा शुरू हुए, जिसके खिलाफ मराकश की जमातें, अदारों और अवामी गिरोहों ने अपनी शदीद मुखालफत का इजहार किया। इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में शरीक अफराद ने गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाए जाने और इस इलाके के लोगों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर करने के खिलाफ भी नारे लगाए। मराकश के मुजाहरीन ने गजा के वाक़यात पर आलमी बरादरी और अरब ममालिक की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा गुज़िश्ता 5 रोज़ में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। हर इलाके में रहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंगबंदी के मुआहदे के हसूल के लिए फ़रीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़म का मुज़ाहरा करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब लबनानी मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली ठिकानों पर 3 हमलों का दावा किया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 88,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप की जीत से खौफ ज़दा नहीं, मिलकर काम करेंगे। यूक्रेनी सदर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इससे बिल्कुल खौफजदा हैं, ना तशवीश में मुब्तला हैं कि अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे। अगरचे ट्रंप के हवाले से ऐसे इशारे हैं कि वो रूस के साथ ज़्यादा हमदर्दियाँ रखते हैं। वाज़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने के हवाले से समझा जा रहा है कि वाशिंगटन की यूक्रेन के लिए जारी अमेरिकी इमदाद पर असर पड़ सकता है। सदर ज़ेलेंस्की पीर के रोज़ इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सोचता हूँ कि अगर ट्रंप अमेरिकी सदर बन गए तो हम मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि ये सोचकर मैं हरगिज़ परेशान नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो तनाज़ात को जल्द ख़त्म कर लेंगे। यूक्रेन में इसका ये मतलब लिया जा रहा है कि ट्रंप जो बाइडेन की तरह रूस के खिलाफ मदद करने के बजाय यूक्रेन को मास्को के साथ मुज़ाकरात के लिए कहेंगे और मुआहदे पर मजबूर करेंगे। ज़ेलेंस्की जो पिछले हफ्ते वाशिंगटन में नेटो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, इस दौरान उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नरों से मुलाकात करके ये यकीन दहानी हासिल की है कि ट्रंप की जीत की सूरत में यूक्रेन की हमायत जारी रखी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। अमेरिका का पीटीआई पर पाबंदी पर रद्द अमल। वाशिंगटन में तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी के सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी से मुतल्लिक हमने हुकूमत के बयान देखे हैं। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हमायत करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम जमहूरी अमल और वसी तर असूलों की हमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, हम इन फैसलों को देखेंगे। क्या रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और ऐलान किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासम खान सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। इन तीनों इश्खास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अदालती रिलीफ। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक वफाकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात के केस को खारिज कर दिया। केस खारिज करते हुए जज का कहना था कि इल्ज़ामात दायर करने वाले खसूसी वकील को महकमा इंसाफ ने गैर कानूनी तौर पर तैनात किया था। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज एलन कैनन ने पीर के रोज़ दफाई वकला के केस खारिज करने की मोशन मंजूर करते हुए एक ऐसे मुकदमे को कालादम करार दिया गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात में सबसे संगीन नोयत का केस था। जज एलन कैनन ने अपने हुक्मनामे में लिखा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की फर्द जुर्म को खारिज करने की मोशन जो कि खसूसी वकील जैक स्मिथ की गैर कानूनी तौर पर तैनाती और फंडिंग पर मबनी है, मंजूर की जाती है। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि स्पेशल कौंसल स्मिथ की तैनाती अमेरिकी आइन की तैनाती शिक की खिलाफ वर्जी की वजह से खारिज की जाती है। पीर के रोज सुनाया जाने वाला ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी फतह है, जिन पर व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त इंतहाई खुफिया दस्तावेजात साथ ले जाकर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। साबिक अमेरिकी सदर को ये कामयाबी एक ऐसे वक्त में मिली है जब एक रोज़ कबल ही वो एक कातिलाना हमले में महफूज रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।